2020 में मैं कनाडा आया था सितंबर में। और कनाडा आने के 1.5 साल पहले मैंने प्रोसेस शुरू किया था। और उसके पहले मैं पुर्तगाल में था। उसके पहले मैं कार्निवल क्रूज लाइन में काम करता था। उसके पहले मैं बैंगलोर में काम करता था, रिट्स कार्लटन में। उसके पहले मैं ला मेरिडियन में काम करता था, कोयम्बतूर में। उसके पहले मैं काम करता था ला मेरिडियन चेन्नई में। तो ये जो पूरा जर्नी है अभी तक का, ये 15 साल से ज़्यादा हो गया। और कनाडा आके मुझे 5.5 साल हो गया। उसके पहले मैं 10 साल इधर उधर काम किया। बट मैं बताऊँ तो 7-8 साल पहले तक मुझे नहीं पता था, 6 साल पहले तक कि मैं कनाडा आ पाऊँगा। मैं बहुत कोशिश किया, बहुत कोशिश किया, कुछ रास्ता नहीं दिखा। मैं अगर शुरू से बताऊँ तो 2007 में मैं ऑल इंडिया जॉइंट एग्ज़ाम दिया होटल मैनेजमेंट का। और जो मेरा रैंक आया था वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, या फिर इतना रैंक नहीं था कि मैं IHM कोलकाता में हो जाए, जो मेरे घर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर था। 1 किलोमीटर भी नहीं था। और उसके बाद सही बताऊँ तो मुझे चेन्नई जाना पड़ा। इनिशियली मुझे लगा कि घर से इतना दूर, लैंग्वेज बैरियर, खाने का दिक्कत, सब कुछ था। बट स्टिल आज मैं जब पीछे मुड़ कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। क्यों? क्योंकि मैं अगर सिर्फ कोलकाता में रहता तो मैं सिर्फ अपने सर्कल और अपने आसपास की चीज़ों को ही जान पाता, समझ पाता, देख पाता, सीख पाता। बट चेन्नई आने के बाद अलग अलग जगह के लोगों से मिलना, क्योंकि जब मैं हॉस्टल में था, लोग दोस्तों के साथ था, मेरे दोस्त जो थे इधर उधर बहुत जगह के थे, बट कुछ एक जिगरी दोस्त थे। ठीक है। तो ये था। उसके बाद कॉलेज ख़त्म होने के बाद चेन्नई में जॉब, कोयम्बतूर में जॉब, बैंगलोर में जॉब। बैंगलोर में जब काम करता था तब मैं लोन लेके पढ़ाई किया। तब एक टाइम ऐसा आया कि मुझे पता नहीं था कि लोन कैसे चुकता हूँ, लोन कैसे दूँ मैं। क्योंकि बैंगलोर का जो सैलरी था वो ठीक ठाक था, अराउंड 20,000। बट 2013 में कम नहीं था। बट बैंगलोर इतना महंगा था कि पैसा नहीं बचता था, और लोन का तो बात पैसे से आता था जाता था। तो एक टाइम के बाद ऐसा लगा कि कुछ कुछ करते हैं, कुछ अलग करते हैं। तो फिर मैं क्रूज़ का ट्राई किया। चेन्नई से क्रूज़ में हो गया जॉब, मैं क्रूज़ में चला गया। जब 1 साल एक कॉन्ट्रैक्ट काम किया तब मुझे लगा कि जो गेस्ट हैं वो मोस्टली कनाडा के हैं, अमेरिका के हैं, उसमें बहुत सारे इंडियन हैं। और जब हम लोग जाते थे क्रूज़ पे या फिर किसी भी सिटी में जाते थे जब घूमने के लिए, तो लगता था अरे वाह, बहुत कुछ अलग सा दिख रहा है। तो कनाडा का प्रोसेस शुरू किया मैं। कनाडा का प्रोसेस शुरू करने के बाद कोलकाता में एक एजेंट था, चोर, मेरा पैसा लेके भाग गया। 1.5 लाख के करीब, 1.5 लाख से थोड़ा सा कम लेके पैसा भाग गया। बट उसके बाद मैंने हिम्मत नहीं हारा, मैंने बहुत कोशिश किया, इधर उधर कोशिश किया, मेरे मेरे भाई ने भी बहुत कोशिश किया। उसके बाद करते 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 लास्ट में मुझे लगा कि नहीं हो रहा है। मैं 2018 में पोर्तुगाल चला गया। 2019 में मेरे एक दोस्त ने वीडियो डाला कि वो कनाडा जा रहा है और कैसे जा रहा है, सब कुछ बताया। मैं उससे कॉन्टैक्ट करके पूछा, उसने एजेंट का नंबर दिया, मैं बात किया और 2019 में मैंने प्रोसेस शुरू किया। 2020 के इनिशियल जब मैं अपना बायोमेट्रिक्स फिंगरप्रिंट और वीज़ा के लिए सबमिट करके आया, तब मेरा वहाँ पे कोरोना आ गया पोर्तुगाल में। एक्चुअली कोरोना तो सब जगह आया था, बट पोर्तुगाल में था। मैं स्पेन में जाकर मुझे बायोमेट्रिक देना पड़ा। जब सब कुछ दे के आया तब लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। जाके